साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। 2.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया सुशांत को इस दुनिया से अलविदा कहे, लेकिन सुशांत की मौत का मुद्दा आज भी जिंदा है। मामले की गर्माहट को बनाए रखा है सोशल मीडिया ने। लगभग हर दिन ट्विटर पर सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा कोई ना कोई हैशटैग ट्रेंड कर रहा होता है। आज हम आपको इस रिपोर्ट में सुशांत के जन्मदिन के मौके पर उस शख्स से मिलवाते हैं जिसने पिछले 2.5 साल से सुशांत को लोगों के दिलों में जिंदा रखा है, सुशांत की मौत को भूलने नहीं दिया। अगर ये कहा जाए कि सोशल मीडिया पर सुशांत को लेकर जितने भी हैशटैग ट्रेंड करते हैं उनके पीछे एक ही इंसान है तो ये गलत नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस शख्स ने सुशांत की विश लिस्ट को यानी कि सुशांत की कई ख्वाहिशों को पूरा भी किया है और अब भी कर रहे हैं। तो आपको इस शख्स से मिलवाते हैं और सुशांत की कौन कौन सी ख्वाहिशें ये पूरी कर चुके हैं और आगे भी करने वाले हैं ये भी आपको वीडियो में बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो नीलोत्पल मृणाल वो शख्स हैं जिन्होंने सुशांत की मौत के दिन से ही उन्हें न्याय दिलाने के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट डालना शुरू कर दी थी। समय गुजरता गया, हैशटैग ट्रेंड बढ़ते गए। जस्टिस फॉर एसएसआर, सीबीआई फॉर एसएसआर, जस्टिस फॉर सुशांत, ऐसे दर्जनों ट्रेंड है जो नीलोत्पल की कोशिशों का नतीजा है। सुशांत सिंह राजपूत के कजिन के दोस्त नीलोत्पल उन 4 लोगों में से शामिल है जिन्होंने अंतिम यात्रा में सुशांत को आखिरी बार कंधा दिया था। अब नीलोत्पल सुशांत की याद में एक वेबसाइट भी चलाते हैं जिसके जरिए उन्होंने दुनिया भर के फैंस को जोड़ रखा है और सुशांत की जस्टिस की कैंपेन को चला रखा है। सुशांत की याद में पौधे लगाना हो, गरीबों को खाना बांटना हो, बच्चों को स्कॉलरशिप देना हो, ऐसे कई काम नीलोत्पल कर रहे हैं। और वो सिर्फ सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है बल्कि वो सुशांत की अधूरी ख्वाहिशों को भी, अधूरे वादों को भी पूरा कर रहे हैं। जैसे कि सुशांत की एक बड़ी इच्छा थी कि पौधे लगवाए जाएं। तो सुशांत की बहन श्वेता और नीलोत्पल ने इसे लेकर हैशटैग प्लांट फॉर एसएसआर वायरल किया था जिसमें 1000 लोगों से पौधे लगाने की अपील की गई थी। लेकिन नतीजा ये हुआ कि फैंस ने 1 लाख से ज्यादा पौधे लगा दिए। और सबसे बड़ी बात तो इस जन्मदिन के मौके पर की गई है। तो नीलोत्पल ने सुशांत के इस बर्थडे पर 2 ब्लाइंड बच्चों की पूरी जिम्मेदारी ली है। जी हाँ, 2 नेत्रहीन बच्चों को गोद लिया है क्योंकि सुशांत ने एक बार उन स्कूल के बच्चों से ये वादा किया था कि वो उनकी पूरी जिम्मेदारी उठाएंगे। इसीलिए नीलोत्पल ने सुशांत के इस जन्मदिन के मौके पर उन 2 नेत्रहीन बच्चों को गोद लिया है और अब वो उनकी पूरी जिम्मेदारी उठाने वाले हैं। नीलोत्पल सुशांत के किए वादे को अब निभा रहे हैं। नीलोत्पल ने 2 ब्लाइंड बच्चों को लीगल तौर पर अडॉप्ट किया है और उनकी पूरी जिम्मेदारी खुद उठाने की बात कही है जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। एक न्यूज़पेपर को दिए इंटरव्यू में नीलोत्पल ने बताया कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि सुशांत को न्याय मिले। सुशांत सिर्फ पटना या बिहार का बेटा नहीं था बल्कि पूरे देश का बेटा था। उसने महिला सशक्तिकरण, केरल बाढ़, असम बाढ़ में बहुत ज्यादा डोनेट किया था, गरीब बच्चों को हमेशा सपोर्ट किया था। उसने ये सारे काम कभी नहीं दिखाए, कभी अपने मुंह से बताया तक नहीं। वो इतना प्योर सोल था, वो न्याय को डिजर्व करता है। इसीलिए मैं सोशल मीडिया के जरिए सुशांत को हमेशा जिंदा रखूंगा। उसको जब तक न्याय नहीं मिलेगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। वहीं मोर्चरी अटेंडेंट रूप कुमार शाह के बयान पर नीलोत्पल ने कहा, हम सच को जानते हैं मगर हमारी मानेगा कौन? हम चीख चीख कर भी कहेंगे तो कोई हमारी बात को नहीं मानेगा। लेकिन रूप कुमार शाह ने जब से बयान दिया है तब से लगने लगा है कि हाँ, अब लोग आगे आ रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं। नीलोत्पल ने आगे कहा कि सुशांत की पीएम रिपोर्ट का अभी तक खुलासा नहीं हुआ। उस रिपोर्ट को सीधे सीबीआई को सौंप दिया गया था लेकिन सीबीआई ने अभी तक इस पर कुछ भी नहीं कहा। न्याय तो सीबीआई की रिपोर्ट पर ही टिका है। नीलोत्पल ने कहा कि सुशांत के निधन को 2.5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया। सीबीआई ने अभी तक कोई भी क्लोजर रिपोर्ट नहीं दी है। इसका मतलब कोई बात तो जरूर है
जिस वजह से फैसला आने में देरी हो रही है। यहाँ आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म 2019 में आई ड्राइव थी। नेटफ्लिक्स पर ये फिल्म रिलीज की गई थी। सुशांत 14 जून 2020 से पहले ज्यादा चर्चा में नहीं थे। 13 जून 2020 को सोशल मीडिया पर सुशांत के नाम का इस्तेमाल महज 1457 लोगों ने किया था, लेकिन उनकी मौत के सिर्फ 5 मिनट के अंदर ट्वीट की संख्या बढ़कर 30 लाख से ज्यादा हो गई थी। सुशांत पहले ऐसे अभिनेता है जिन्हें मरने के बाद कई गुना फैन फॉलोइंग और लोगों की मोहब्बत मिली है। सुशांत के जन्मदिन के मौके पर हम तो यही कहेंगे कि वो जहां भी है सुकून से रहे और उम्मीद है कि सुशांत को इंसाफ जल्द मिले। आप भी सुशांत को लेकर और नीलोत्पल मृणाल की कोशिशों को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो ये तो सभी जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की 4 बहनें हैं, रानी सिंह, प्रियंका सिंह, मीतू सिंह और श्वेता सिंह कीर्ति। इनमें से श्वेता सिंह कीर्ति अमेरिका में रहती हैं, जो कि प्रोफेशनली फैशन डिजाइनर है और मॉडल भी हैं। और फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए वो सुशांत के फैन से लगातार कनेक्ट रहती हैं। और सुशांत की मौत के बाद तो वो लगातार हमेशा सुशांत के लिए इंसाफ की मांग भी करती रही हैं। अब सुशांत की तीसरी बर्थ एनिवर्सरी यानी कि 21 जनवरी के मौके पर श्वेता सिंह कीर्ति ने एसएसआर से जुड़े 2 इमोशनल कर देने वाले वाकये शेयर किए हैं। श्वेता ने वीडियो अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किया है। वीडियो में श्वेता सिंह कीर्ति पहला किस्सा बताते हुए कहती है, सभी को नमस्ते। भाई के बर्थडे से पहले मैं आपके साथ भाई से जुड़ी कुछ यादें शेयर करना चाहती हूँ और ये बताना चाहती हूँ कि जब वो बच्चा था तो उसे क्या करना पसंद था। श्वेता ने वीडियो में बताया कि घर पर मुझे सब गुड़िया और सुशांत को गुलशन कहकर बुलाया करते थे। कभी कुछ भी करना हो तो हम साथ ही में करते थे। श्वेता ने आगे कहा, हमने एक बार समर वैकेशन के टाइम में 2 कंपनी स्टार्ट की थी, एक यूनियन कंपनी और दूसरी रेनबो कंपनी। यूनियन कंपनी में हम साथ में मिलकर घर में जब सब दोपहर में सो जाते थे, तब हम घर में जो भी स्वीट्स यानी कि जो भी मिठाइयाँ होती थी वो दोनों मिलकर चुपचाप खा जाते थे और खूब एंजॉय करते थे। ये हमारी यूनियन कंपनी थी। और रेनबो कंपनी में हम क्या करते थे कि समर टाइम में जब सब सो जाते थे तो हम अपने गैराज में जाकर फिल्मों की एक्टिंग किया करते थे। इसके बाद श्वेता सिंह कीर्ति ने एक और किस्सा शेयर किया और बताया कि एक बार सुशांत और उनकी गलती की वजह से पूरे घर में आग लग जाती। श्वेता ने बताया कि गर्मियों के दिन थे, घर में सब सो रहे थे, तब हम दोनों भाई बहन घर की छत पर बने छोटे से कमरे में कुकिंग की प्लानिंग करने चले गए। हमने ईंटों के जरिए चूल्हा बनाया और लकड़ी लाकर उसमें बहुत सारा केरोसिन डाल दिया और माचिस से आग लगा दी। श्वेता ने बताया कि सुशांत ने नासमझी में केरोसिन बहुत ज्यादा डाल दिया था और जैसे ही माचिस की तीली उसमें फेंकी तो भयंकर तरीके से आग लग गई। पूरा कमरा आग से भर गया। हम दोनों बहुत ज्यादा डर गए और चिल्लाते हुए कमरे से बाहर निकल गए। श्वेता ने आगे बताया, सब नीचे सो रहे थे, किसी तक हमारी आवाज नहीं पहुंची। छत पर बहुत सारा सामान रखा था, मगर हम इतना डर गए कि चुपचाप नीचे चले आए। हमारे दिमाग में ख्याल भी नहीं आया कि अगर आग कमरे से बाहर निकल गई तो पूरे छत पर तहस नहस मचा देगी। श्वेता ने बताया कि हम दोनों चुपचाप नीचे आकर बैठ गए और फिर अचानक से सुशांत के दिमाग में ख्याल आया कि कहीं पूरे घर में आग न लग जाए, तो हम दोनों फिर से छत पर दौड़ पड़े और टंकी में से पानी निकाल कर आग को बुझाया। श्वेता ने बताया कि सुशांत ने 10 से ज्यादा बाल्टी पानी निकाला और तुरंत उस कमरे की तरफ फेंका। श्वेता ने कहा, इसके बाद बड़ी मुश्किल से आग पर हम दोनों ने मिलकर काबू पा लिया। श्वेता सिंह कीर्ति ने वीडियो में बताया कि शाम को सबको हमारी हरकत का पता चला तो हमें बहुत डांट भी पड़ी, मगर सुशांत ने सारा इल्जाम खुद पर ले लिया और कहा कि इसमें गुड़िया यानी कि उनकी बहन की कोई गलती नहीं है। श्वेता सिंह कीर्ति ने आगे बताया कि हम बड़े होकर भी उस किस्से को खूब याद करते थे, हंसते थे, मगर मन ही मन डर भी लगता था कि कहीं हमारी नादानी से उस दिन पूरे घर में आग लग जाती तो क्या होता। तो इस तरीके से श्वेता सिंह कीर्ति ने सुशांत के बचपन से जुड़े 2 किस्से सुनाए। पहला किस्सा दिलचस्प था, मगर दूसरा वाकई में डराने वाला था। अगर उस दिन जरा सी चूक होती तो सच में सब कुछ स्वाहा हो जाता। खैर, उस वक्त तो सुशांत के परिवार को कुछ नहीं हुआ, मगर जब से सुशांत दुनिया से गए हैं तब से ही उनका पूरा परिवार बुरी तरह बिखर गया है, जिसे संभलने में कई साल लग जाएंगे। तो आपको सुशांत के बचपन के इन दोनों किस्सों को लेकर क्या कहना है? क्या सुशांत बचपन से ही समझदार
समझदार थे और शरारती भी। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।